जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। इमरान खान साहब की कल रात एक तस्वीर लीक हो गई और उसने तहलका मचा दिया सोशल मीडिया पे। ये तस्वीर किसने लीक की थी और इसका मकसद क्या था, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब की एक ऑडियो भी लीक हुई, उस ऑडियो का जो कंटेंट है वो क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये भी हम पूरी तफसील के साथ आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और बलूचिस्तान के दो इलाकों पिशीन और किला सैफुल्लाह में बम धमाके हुए जिसमें 28 लोग शहीद हो गए। और इसके बाद ये एक स्पेकुलेशन पाकिस्तान में चल रही है कि अगर खुदा ना खास्ता यानी आने वाले कल को अगर ये इस किस्म के हमले और हो जाते हैं तो फिर शायद वोटर टर्न आउट के ऊपर अफेक्ट हो। क्या ये हो सकता है या नहीं, ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ आज ही के वीलॉग में बताएंगे। पिशीन और किला सैफुल्लाह में आज दो बम धमाके हुए जिसमें 28 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। एक बम धमाका JUI के दफ्तर के सामने हुआ था जो बड़ा लेथल था, उसमें बड़ा एक खौफनाक किस्म का धमाका हुआ। उसके बाद वहाँ पे एक कोहराम बर्पा हो गया, 15 लाशें वहाँ से उठानी पड़ी। उसके बाद जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। करीब कोई बड़ा हस्पताल नहीं था, जिस तरह उन लोगों को उठाया गया हस्पताल की तरफ लोग दौड़ते रहे। वहाँ पे जो एक बहुत ज़्यादा कोहराम बर्पा था उसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं किसी साइड से आया। और इसके साथ साथ पिशीन के अंदर भी मोटरसाइकिल के ऊपर बम लगाया गया था, जब फटा तो उसमें 13 हलाकतें फौरी तौर पे होगी, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 34 बताई जाती है इस वक्त भी। तो बलूचिस्तान का ये जो हमला था इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना था कि मैं पहले से आपको कह रहा था कि इस किस्म की वारदातें होंगी और कोई फोर्सेस हैं जो हमें इलेक्शन से रोकना चाहती हैं। तो ये बात उनकी बड़ी हद तक ऑब्वियस भी है, दुरुस्त भी है, क्योंकि वो 8 महीनों से मुसलसल शोर कर रहे हैं कि आप पहले सिक्योरिटी के मामलात को दुरुस्त कर लें फिर इलेक्शन करवाएं, क्योंकि ये इलेक्शन खूनी हो सकते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये पेशन गोई आज के दिन तो सच साबित हुई। अब इसके बाद एक ये एलिमेंट भी पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता कल इस किस्म के हमले हो जाते हैं तो ये हलाकतें ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि जब किसी हलके के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं तो वो सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में होते हैं। और जब सैकड़ों और हज़ारों लोग होंगे और अगर वहाँ पे इस टाइप की कोई वारदात हो जाती है तो फिर जो कैजुअलिटीज़ है उनकी तादाद बढ़ जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस टाइप के अगर वारदातें होनी शुरू होगी तो फिर वोटर टर्न आउट जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि लोग फिर खौफ से बाहर नहीं निकलेंगे। सबका ख्याल ये होगा कि अगर हम वहाँ गए तो हो सकता है हमारी जान चली जाए। तो ये एक बात इस वक्त की जा रही है पाकिस्तान में कि अगर खुदा न खास्ता कल हमले हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का वोटर टर्नआउट कम होगा। और अगर वोटर टर्नआउट 50 से कम हो गया तो फिर ये साबित करेगा कि ये इलेक्शन फेयर नहीं थे और इससे फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी सफ़र करेगी। बहरहाल JUI के साथ मैं इज़हार हमदर्दी करता हूँ कि उनके शोहदा हैं, उनके लोग हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के शोहदा हैं, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ ही मैं तमाम उम्मीदवारों से ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि अपनी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखें, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, क्योंकि यहाँ दोनों के ऊपर मज़ीद हमले होने के चांसेस हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिलेंट है। सबका ख्याल है कि कोई बाहर का एलिमेंट इन इलेक्शन को सबोताज कर सकता है। कल रात इमरान खान साहब की एक तस्वीर लीक हुई। इस तस्वीर में उन्होंने एक लॉन्ग कोट पहना हुआ है काले रंग का और बड़ा चेहरा उनका फ्रेश है। उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में एक छोटी सी डायरी भी है और साथ एक पेन भी है और वो उनके कान में सरगोशी कर रहे हैं, जबकि उनके साथ इमरान खान साहब के वकील जो अबूज़र नियाज़ी साहब हैं वो खड़े हुए हैं। और अबूज़र नियाज़ी साहब ने सूट पहना हुआ है और ये इमरान खान साहब के वकील हैं। ये तस्वीर जो है ये साइफ़र केस की है। जब साइफ़र केस की हेयरिंग हो रही थी तो उस वक्त ये ले गए और ये दिसंबर का किसी दिन कहा जाता है कि दिसंबर में एक दिन था जब इमरान खान साहब ये लॉन्ग कोट पहन के आए थे। इसके पीछे एक कनात किस्म का कपड़ा लगा जैसे कनातों में लगाया जाता है और ये कनातों वाला ये कपड़ा जो है ये उनकी जो अदालत है, जो कम्युनिटी सेंटर है अडयाला जेल का, उसके अंदर ये लगा हुआ है। और इसके साथ ही एक खिड़की है और जो बाहर से कॉरिडोर से गुजरते हुए लोग उस खिड़की से अंदर देख सकते हैं और ये अंदर वाले लोग बाहर भी देख सकते हैं बाज़-औक़ात। बहरहाल जहाँ पे जिस एंगल पे इमरान खान साहब खड़े हुए हैं उस एंगल को देखा जाए, क्योंकि ये अगर आप इस साइड पे खड़े होंगे तो यहाँ से कैमरे से तस्वीर खींची जा सकेगी जिससे आपका फेस और शाह महमूद कुरैशी साहब भी और साथ अबूज़र नियाज़ी साहब भी आ सकें। तो जब इस तरफ से देखा जाता है तो वहाँ पे वकला बैठे हुए थे। अब ये वकला जो हैं वो कौन है? कहा जाता है कि अबूज़र नियाज़ी साहब का कोई असिस्टेंट था जिसने ये तस्वीर ली है, क्योंकि जिस एंगल से तस्वीर ली गई है वो उस साइड पे वकला ही हैं। तो दो इसके ऊपर ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि ये तस्वीर अबूज़र नियाज़ी साहब के किसी असिस्टेंट ने ली है
और उसके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट था कि जिसके ज़रिए वो पिक्चर्स ले सकता है। और एक जो स्पेकुलेशन वो ये कि शायद उन्होंने इस किस्म के कपड़े पहने हुए थे जिनके बटन के अंदर कैमरा था और वहाँ से उन्होंने ये स्नैपशॉट ले लिया और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन के दिन इसको वायरल किया। और इससे पहले पार्टी को पता था कि हमारे पास इस किस्म की कोई तस्वीर है और उन्होंने इस चीज़ को प्लान किया कि जब कैंपेन ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त हम सोशल मीडिया के ऊपर इस पिक्चर को वायरल करेंगे, जिससे इमरान खान साहब के जो वोटर्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंचेगा कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं, उनकी सेहत बड़ी ठीक है और बड़े वो हेल्दी और चार्मिंग है इसमें। तो एक तो सोचा ये जा रहा है कि शायद ये अबूज़र सलीम न्याजी साहब का जो असिस्टेंट है वो है जिसने ये तस्वीर ली है। और कुछ और भी स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशंस ये हैं कि हो सकता है जो सिस्टम के अंदर लोग हैं उनमें से कोई बंदा हो जिसे इमरान खान साहब से हमदर्दी और उसने ये तस्वीर खींच के पार्टी के हवाले कर दी और पार्टी ने फिर उसको यूज़ किया। बहरहाल ये एक हकीकत है कि इमरान खान साहब की जब तस्वीर आई तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, एक बम्बार्टमेंट हो गई इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं उनकी तरफ से और बड़ी प्रमोशन मिली इमरान खान साहब को। बल्कि ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैंपेन की थी वो सारी एक साइड पे और इमरान खान साहब की जो तस्वीर है ये एक साइड पे और ये इसने टॉप ट्रेंड किया इसने और अभी भी ये ट्रेंडिंग में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल अब इस ट्रेंडिंग का क्या इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता, ये एक सवाल है जो हम आने वाले दिनों में दे सकते हैं। इसका जवाब फौरी तौर पर इसका जवाब नहीं मिल सकता। फिर यहाँ पे इमरान खान साहब की और मानिका साहब की, खावर मानिका साहब की एक ऑडियो रिलीज़ हुई और ये ऑडियो भी जो जेल के अंदर से लीक हुई और आपको याद होगा कि वहाँ इद्दत में निकाह का एक केस चल रहा था और हम अपने एक वीलॉग में बाकायदा डिटेल के साथ जिक्र कर चुके हैं कि वहाँ पे खावर मानिका से इमरान खान साहब ने क्या कहा था और इमरान खान साहब को खावर मानिका साहब ने क्या कहा था। बल्कि उस वक्त जब ये हमने रिकॉर्डिंग की थी और हमारा वीलॉग अपलोड हुआ था तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि ये स्पेकुलेशंस हैं, ये गलत है, ये अफवाहें, इस टाइप की कोई अदालत के अंदर बात हुई नहीं थी। लेकिन अगर आप इस ऑडियो को देख लें तो वो हमारा जो सच था वो आज मज़ीद सच साबित हो रहा है। ये खावर मानिका साहब और इमरान खान साहब के दरमियान डायलॉग है जिसमें इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी को शादी से पहले नहीं देखा था और खावर मानिका साहब ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी ये बताती थी, यानी इनकी बीवी ये बताती थी कि जब इमरान खान साहब कमरे में आते थे तो मैं उनका मसाज करती थी और फिर इमरान खान साहब ने मेरे कमरे में जो मेरी शादी की तस्वीरें थी वो उतरवा दी थी और उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें उतार दें, मुझे बुरा लगता है। तो ये ऑडियो उसी से रिलेटेड है जिसके अंदर खावर मानिका साहब की आवाज़ है, इमरान खान साहब की आवाज़ है और ये डायलॉग इमरान खान साहब और खावर मानिका साहब के दरमियान वहाँ पे हुआ था। अब एक सवाल ये है कि इस ऑडियो को किसने रिलीज़ किया। इस ऑडियो को मेरा ख्याल है उन्हीं लोगों ने रिलीज़ किया जिन्होंने इसे रिकॉर्ड किया होगा और रिकॉर्ड करने वाले लोगों में जेल के लोग शामिल हैं और इसके साथ साथ अदलिया के लोग भी शामिल हो सकते हैं जो वहाँ पे बैठे हुए थे। गो सबकी तलाशी होती है और 3 लेयर्स हैं तलाशी की। सबसे पहले जब आप गेट पे दाखिल होते हैं वहाँ पे तलाशी होती है, फिर ड्योढ़ी के अंदर तलाशी होती है, फिर उसके बाद फिर एक तलाशी होती है अदालत में दाखिल होने से पहले। लेकिन जो जज साहब हैं और जो अदालती अमला है उनकी इतनी ज़्यादा तलाशी नहीं होती जितनी बाकी सब लोगों की तलाशी होती है। तो एक ये भी स्पेकुलेशंस हैं कि हो सकता है कि जो जेल का अमला है या फिर हो सकता है जो अदालती अमला है उनमें से किसी ने ये शरारत की हो, उसने रिकॉर्डिंग की और उसके बाद इसे रिलीज़ कर दिया। और ये भी कि हो सकता है कि वहाँ पे बाकायदा डिवाइसेस लगाई गई हों और कोई और हो जो पीछे पीसीआर में बैठ के सारी गुफ्तगू सुन रहा हो और वहाँ से फिर ये बाकायदा एक ऑडियो प्लांट की गई जिसे सोशल मीडिया पे फेंका गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब तस्वीर निकली तो उसका काउंटर करने के लिए ये एक पीस ऑडियो का जारी कर दिया गया जिससे ज़ाहिर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन ये चीज़ ऑब्वियस है कि इससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब तो इस किस्म की हरकतें करते रहेंगे और वो जस्टिफाइड हैं क्योंकि वो प्ले बॉय थे और वो स्पोर्ट्समैन हैं और उसके साथ साथ ये है कि एक आदमी जो है उसके ऊपर औरतें मरती हैं तो इस किस्म की बातें करना जो उसका कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। तो उसके जो वोटर हैं और सपोर्टर्स हैं वो समझते हैं कि इमरान खान साहब का इस किस्म का जो जुर्म या गुनाह है उसे तो माफ़ी कर देना चाहिए, बाकी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। बहरहाल तस्वीर निकली, तस्वीर के बारे में ये सोचा जा रहा है कि ये किसने निकाली होगी। सरदस्त 2 ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि ये अबूज़र न्याजी साहब के जो असिस्टेंट है उसने तस्वीर बनाई है या फिर ये सिस्टम के अंदर मौजूद किसी शख्स ने तस्वीर बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका इंतज़ार करती रही कि जब कैंपेन ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हमारी कैंपेन स्टार्ट होगी, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ
ऑडियो जो है वो सिस्टम के अंदर से किसी ने रिलीज़ की है और हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने रिलीज़ की हो जिन्होंने इसे रिकॉर्ड किया। तो इसका इमरान खान साहब को नुकसान होना चाहिए था, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं हुआ और वो जो तस्वीर है उसका फ़ायदा बहरहाल इमरान खान साहब को हुआ।